नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपका डॉक्टर किशन चंद्रा। इस समय मैं आपके कोल्हापुर में हूँ और ख़ास तौर से दत्ता शुगर मिल, जिन्होंने बहुत ही प्रयास से जो हमारी मिट्टी ख़राब थी, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था कि ज़मीन बिल्कुल बंजर हो चुकी, जिसमें 40 साल से कुछ भी आपका नहीं होता था। हमारे किसान भाई यहाँ पर गन्ना ज़्यादा उगाते हैं क्योंकि शुगर मिल है, तो उसमें प्रॉफिट आपको मालूम है ज़्यादा होता है। तो वो ज़मीन ऐसी थी जिसमें कुछ उगता नहीं था, वो मैं ज़मीन भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन इनके प्रयास से, इनके मैनेजमेंट ने, जो इनके खास तौर से चेयरमैन ने जो इंटरेस्ट लिया, उसके प्रयास से काफ़ी ज़मीनें इन्होंने चेंज की है। चेंज करने का तरीका वही आपका जो है, इन्होंने पाइप लगाए हैं, वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि मराठी में भी और हिंदी में भी इसको समझाऊं, ताकि हमारे भारतवर्ष के बाकी जो किसान इससे सफ़र कर रहे हैं वो भी इसमें करें। जैसे ख़ास तौर से हरियाणा में है, हमारे पंजाब में है और हमारे यूपी में है, काफ़ी ज़मीनें ख़राब हो चुकी हैं और वो सफ़र उसमें उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो अभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ के जो आपके डायरेक्टर हैं दत्ता शुगर मिल के, जिनके सुपरविज़न में यहाँ इस एरिया में काम हुआ है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि पूरी चीज़ बताएं कि कैसे कैसे यहाँ पर क्या स्ट्रगल था, कैसे प्रॉब्लम थी, कैसे इन्होंने उसको सॉल्व किया। और आज जो आप पीछे हमारे गन्ने देख रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट है। लेकिन अभी भी क्या है कि जो सॉइल में स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन फसल आनी शुरू हो गई है, क्योंकि इन्होंने जो उसकी टॉक्सिटी थी वो निकाल दी है, वो पानी ड्रेन करके। तो मैं अनुरोध करूँगा कि आपको इसको। भैयासाहेब पाटील शेरशाह दादाने दत्त साखर कारखान्याच्या मार्फत छारपूर जमिनी स्वतंत्रसाठी 2-3 वर्षे प्रयत्न केले आणि आम्हाला इथं दादांचं म्हणणं पटलं आणि सगळ्या शेतकऱ्यांनी त्या मुद्द्यांना हे करून आम्ही 2000 एकरवर इथं छारपूरचं हे केलेलं आहे. त्यात गणेशेडी हद्द शेडशाळ, आलास हद्द शेडशाळ आणि शेडशाळ असं होऊन मंगावती नदीपर्यंत ही पाईपलाईन 26 किलोमीटरची पाईपलाईन केलेली आहे. ह्याच्यासाठी दादांनी फार कष्ट घेतलेले आहेत. दत्त कारखान्याचा फार मोठा ह्याच्यात सहभाग आहे. ह्याच्या 26 किलोमीटरची लाईन पूर्ण झाल्यानंतर ज्या ज्या शेतकऱ्याने आता सचेंद्र पाईपाच्या घालून ड्रेन बंद घालून ते नदीला नेलेलं आहे, त्यातली ही आता प्लॉट आहेत. ह्याच्या अगोदर 40 वर्षे आहे तर पीकच येत नव्हतं, फक्त बल्लारी होती. आता ह्या ठिकाणी सुरुवातीला आम्ही 1-2 वर्षे शाळूची पीक घेतली, त्यानंतर गहू घेतले, आता ऊस चालू आहे. ह्या वर्षी आता सध्याला एकरी 50 टन 55 टन, कोणाचं जरा चांगलं रान असेल तिथं 80 टनापर्यंत ऊस गेलेला आहे. मी शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड शिरोळ या कारखान्यातील जे सॉईल टेस्टिंग लॅबोरेटरी आहे, जिथं माती, पाणी आणि ऊसाची पानं तपासायची प्रयोगशाळा आहे, त्या प्रयोगशाळेचा प्रमुख म्हणून ह्या जमिनींचं बऱ्याचपैकी शेतजमिनींचं मातीचं पृथक्करण हे जे काही 40 वर्षापूर्वीपासून पडून होत्या त्याचं ॲनालिसिस केलेला डाटा पण आमच्याजवळ होता. आणि त्याच्यानंतर हे जे सच्छिद्र SSD केलं, जी सबसर्फेस ड्रेनेज केलं, त्याच्यानंतर इथं बाळारी जी काय बाबळ होती ती काढून इथं ऊसाची पिकं घेतलीत. आणि आता ऊसाची पिकं घेतल्यानंतर प्रत्येक वेळी ह्या जमिनीचं आता pH, क्षाराचं प्रमाण, सॉल्ट्स किती आहेत, हानिकारक क्षार, सोडियम, क्लोराईड, त्यानंतर बायकार्बोनेट, ह्या सगळ्यांचं ॲनालिसिस वरचेवर आम्ही महिन्या 2 महिन्याला करायला लागलो आहे. तर आता बऱ्यापैकी क्षार कमी होत 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 सुरुवातीला बघितलं तर इथं जवळजवळ 28 EC 28 मिलीमोज एवढं क्षार होते इथं, त्यामुळं काहीही पीक येत नव्हतं. मात्र आत्ता जर बघितलं तर ह्याचा बऱ्याच प्लॉटमधला EC हा 3, 2, म्हणजे जवळजवळ 80-90% क्षाराचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. आणि आता हानिकारक क्षारांचं प्रमाण कमी झाल्यामुळं पिकं चांगल्यापैकी यायला लागलेत. जिथं 10 टन 15 टन ऊस यायचा तिथं जवळ 60 टनात, एकरी 60 टन ऊस उत्पादन यायला चालू झाले. तर आता आम्ही प्रत्येक वेळी ड्रेनेजमधलं जे सबसर्फेस ड्रेनेजमधलं जे पाणी चाललं आहे, ह्या ड्रेनेजचं पाण्याचं ड्रेन वॉटरचं ॲनालिसिस करत चाललो आहे आम्ही. आणि त्याचा EC आता हळूहळू कमी होत चालला आहे आता. तर आम्ही असंच प्रयत्न करून ह्या ज्या पिकाऊ चांगल्या जमिनी होत्या, एकरी 80-90 टन काढणाऱ्या, तशा जमिनी ह्या हेवी ब्लॅक सॉईल असल्यामुळं इथं ते उत्पादन येण्यासाठी आम्ही भरपूर प्रयत्न करत चाललो आहे. आणि हे प्रयत्न करण्यामागं जर बघितला तर दत्त साखर कारखान्याचे आमचे चेअरमन गणपतराव पाटील साहेब आणि त्यांनी चालवलेली जी काय ज्या बँकेनं ह्यांना फायनान्स केलं
की अप्पासाहेब उर्फ सारे पाटील जयसिंगपूर उदगाव बँक ह्या बँकेचं देशातलं मोठं योगदान आहे. कारण सच्छिद्र करायला ह्या ज्या जमिनी 100% खराब होत्या त्या जमिनीला पैसेच कोण द्यायला तयार नव्हते. मात्र ह्या बँकेनं धाडस करून आणि आमच्या गणपतराव पाटील साहेब यांनी पुढाकार घेतल्यामुळं ह्या लोकांना पैसे दिले गेले आणि त्यातनं आता हे जे काही पिकं दिसायले तुम्हाला हे आता दिसायला लागले. अब देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मिट्टी पास में देखिए किस तरह का मिट्टी है। ये मिट्टी बिल्कुल ही बहुत ही हार्ड है। इसको आप दबाएंगे, मैं कस के इसको प्रेशर डाल रहा हूँ, देखिए उंगली मेरी प्रेशर हार है, लेकिन ये टूट नहीं रही है। तो ये मिट्टी की कंडीशन है, क्योंकि इसके अंदर जैसा हमारे केमिस्ट साहब ने बताया, एस पाटिल साहब ने, कि इसके अंदर आपकी टॉक्सिटी है, आपका जो एल्कनिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपका ईसी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर आपके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़मीन जो इन्होंने चेंज की है, इसके अंदर का जो पानी इन्होंने ड्रेनेज करके निकाल दिया है, उस पानी का रिजल्ट है कि आज ये फसल ले पा रहे हैं। आपके सामने है ये जो 40 साल से फसल नहीं उग रही थी, इनके अथक प्रयास से ये फसल उग रही है। ये एक एग्ज़ाम्पल है, लाइव एग्ज़ाम्पल है कि इन्होंने कितना अथक मेहनत से कितने उसके लिए काम किया है, और ये एक नया इनिशिएटिव करके इन्होंने दिखाया है और किसानों के लिए लाइफ दोबारा शुरू करा दी है, जो कि रुकी हुई थी। अब इसमें हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हैं। मेन क्या है कि आपने ज़मीन का जो टेम्परेरी प्रॉब्लम थी, उसकी जो वाटर था उसको निकाल दिया, हार्डनेस बाहर चली गई, लेकिन अब इसको जो इसमें जान लाना है, इसके अंदर जो आपका इसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर आपकी जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी मात्रा बढ़ानी है। तो ये सब करने के लिए फिर वही आता है कि तरल वेस्ट डिकम्पोज़र। अब उसकी सहायता से जो मैंने पहले वीडियो डाला था उसको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा कि इनके आपके सहयोग से, इनकी पूरी टीम हमारे साथ लगी हुई है। तो मैं इनका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने मौका दिया और साक्षात करने का, फील्ड में फार्मर्स के साथ जुड़ने का ये मौका है। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको ये ज़मीन जो आपकी आज दिख रही है, देखिए वाइट से इसमें सब दिखाई दे रहा है, तो ये पूरी ज़मीन बदलेगी और इसमें पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, जो कि इसकी एनालिसिस करी जाएगी, आपको दिखाया जाएगा। पहले की एनालिसिस हमारे केमिस्ट साहब ने बताई है, और दोबारा जब एनालिसिस की जाएगी तब इसमें क्या फ़र्क आएगा। तो मुझे जब इसको अगर हैवी ट्रीटमेंट हम देंगे तो 60 डेज़ में, अगर हैवी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, अगर आप 3000 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अगर हम लोग वेस्ट डिकम्पोज़र और माइक्रोन्यूट्रिएंट और आपका जो पत्थरों का हम डालेंगे, आप देखेंगे इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी, इसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, इसका स्ट्रक्चर सबसे मेन चीज़, स्ट्रक्चर पूरा चेंज होगा। वो आपके आने वाले दिनों में देखेंगे, जो कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। और आप देखेंगे कि जो यहाँ पर इन्होंने जो फ़ायदा लिया है, और ये मुहिम को जो है पूरा कोल्हापुर में इसको लागू किया जाएगा, ताकि किसान इससे फ़ायदा लें। और जो गन्ने की क्वालिटी आए, जो शुगर रिकवरी आए, उसकी भी हमारा प्रयास रहेगा कि 1% से अधिक आए। जो आपका 18 ब्रिक्स मिलता है, आप देखेंगे 20 to 24 ब्रिक्स उसमें जाएगा। ये आप पहले भी हमने करके दिखाया है और ये फिर हम दिखाएंगे। फिर मैं रिपीट करता हूँ, जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनका इरादा है कि 5 किलो का एक गन्ना, और हमारा इसमें क्या हमारा एक इरादा किया गया है, ये एक संकल्प है कि 10 किलो का गन्ना जब तक हम पैदा नहीं करेंगे इस कोल्हापुर में, तब तक आपको हम दिखाएंगे कि कैसे चेंजेस किए जाते हैं। और मुझे विश्वास है कि प्रभु की कृपा से यहाँ आपका ये लक्ष्य पूरा होगा। और इसी के साथ मैं आपको फिर से मैं दिखाऊंगा कि दूसरी ज़मीन जो बंजर पड़ी हुई थी, बिल्कुल अनफर्टाइल थी, वो कैसी थी। धन्यवाद। अब देखिए, ये ज़मीन है जो कि बगैर के प्लॉट की है। इसमें अगर हम देखें स्ट्रक्चर पास में, देखिए वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा है, ये अभी भी मौजूद है। लेकिन ये ज़मीन को इन्होंने बदला है, पहली बार इसमें फसल आनी शुरू हुई है। और ये गन्ना आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ मेन गन्ने की खेती है, तो गन्ना ही दिखाई देगा। तो ये जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया है। आप क्रॉप देखें आ रहे हैं, अभी भी पहले से जो कुछ नहीं था, अब इसमें काफ़ी कुछ होने लगा है। अब ये देखिए, जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये हर खेत में इस तरह के ड्रेन बनाए गए हैं, ताकि जो पानी उसमें नीचे एक्यूमुलेट होता था, जाके स्टैग्नेट होता था, वो बंद हो जाए। अभी इस समय वाल्व बंद है, इसलिए पानी नहीं है, लेकिन पहले का पानी इसमें आया हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हर जगह इन्होंने खड़े किए हैं, और यही पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस तरह के आपको जब दिखाई दें पूरा ड्रेनेज सिस्टम, तो समझ जाइए कि इसमें कि नीचे पाइप
इसके ज़मीन के नीचे पाइप बिछे हुए हैं, परफोरेटेड पाइप पड़े हुए हैं, और जिससे कि पानी इसमें आके इकट्ठा होता है, क्योंकि ज़मीन हमारी पोरोसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एरिएशन उसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसका ये रिजल्ट है कि आप टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट जाएंगे वेस्ट डिकम्पोज के साथ, तो ये सब आपका अपने ऑटोमेटिक बंद करना पड़ेगा।